हेलो बच्चों, आज बेटा हम एक्सरसाइज 5.7 पे आ चुके हैं और आज जो आपका टॉपिक है वो है डबल डेरिवेटिव या जिसे हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें कुछ नया नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्ट वही है जो अब तक आपने पढ़ा है, केवल नाम में ही इसके आंसर छुपे हुए हैं। देखो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी आपको डेरिवेटिव दो बार करना है। पहले एक बार डेरिवेटिव करोगे, जो भी उसका आंसर आएगा उसको अगेन दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, तो इसी को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तरीका देखिए। डेरिवेटिव को हम अगर सिंपल y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेरिवेटिव को हम y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सिंगल डेरिवेटिव होगा यानी डेरिवेटिव होगा तो उसे y डैश बोलेंगे, लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव होगा तो उसे हम बोलेंगे ऐसे, y के ऊपर दो डैश लगा देंगे, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव। यानी एक तरीका तो ये होता है कि डबल डेरिवेटिव हम ऐसे रिप्रेजेंट करें। दूसरा मेथड कई बार ऐसा भी होता है कि सिंगल डेरिवेटिव को हम y1 बोलते हैं और डबल डेरिवेटिव को हम y2 बोलते हैं। सिंगल डेरिवेटिव को y1 और डबल डेरिवेटिव को y2। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेबल फॉर्म है वो d अपॉन dx वाला है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए, अगर y फंक्शन होता था तो आप जब इसका डेरिवेटिव एक बार करते थे तो क्या लिखते थे, जब y का डेरिवेटिव करते थे तो d अपॉन में dx, यही तो लिखते थे ना कि y का डेरिवेटिव कर रहे हो तो d अपॉन dx लिखते थे, जिसके कारण वो हो जाता था dy अपॉन में dx। ये होता था सिंगल डेरिवेटिव कि जब हम y का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो d अपॉन dx लिखते थे, जिसके कारण ये dy अपॉन dx हो जाता था। अब हमें इसका फिर से डेरिवेटिव करना है, dy अपॉन dx का दोबारा डेरिवेटिव करना है, तो हमें dy अपॉन dx का डेरिवेटिव करना है। तो बाहर क्या लिखेंगे, d अपॉन में dx। जैसे y का डेरिवेटिव क्या था तो d अपॉन dx लिखा था, ऐसे ही dy अपॉन dx का डेरिवेटिव करेंगे तो d अपॉन dx लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, d देखो d का स्क्वायर हो गया और y और dx ट्वाइस हो गए तो dx का होल स्क्वायर बोलते हैं। तो डबल डेरिवेटिव का सबसे एक्सेप्टेबल फॉर्म जो होता है लिखने का तरीका वो ये होता है d स्क्वायर y और dx स्क्वायर। सबसे ज्यादा हम इसी का यूज करेंगे। और ये कैसे आया ये मैंने आपको तरीका बताया कि y का डेरिवेटिव करते थे तो dy अपॉन dx बनता था। अब dy अपॉन dx का हम फिर से डेरिवेटिव कर रहे हैं तो d अपॉन dx यानी d का तो स्क्वायर बन गया y अपनी जगह पर और dx का होल स्क्वायर, तो d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर। ये लिखने का मेथड है डबल डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसमें कुछ नया नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, केवल हमें करना क्या है, पहले एक बार डेरिवेटिव करना है, फिर उसके बाद उसी चीज को दोबारा डेरिवेट कर देना है, तो उसे बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लिखने का मेथड आपका ये होगा। मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में एक्सरसाइज कराता हूं। इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट लिखो तो कुछ भी नया कॉन्सेप्ट मत लिखना इसके अंदर, सिर्फ ये चीज समझाने के लिए यूज किया था मैंने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या आपको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सरसाइज 5.7। एक्सरसाइज 5.7 पे आते हैं हम। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहले लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2, इसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करो, फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव कर देना। तो पहले सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहां क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप ये लाइन लिखते हो उसका मतलब एक बार डेरिवेटिव कर रहे हो, तो y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dy अपॉन में dx, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2x होता है, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है और 2 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। ये तो हमें पहले आता है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार आपने डेरिवेटिव कर दिया। फिर दोबारा लिखोगे, अगेन दोबारा लिखा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो मैंने आपको लिखने का तरीका क्या समझाया था कि बेटा जब dy अपॉन dx का डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे लिखेंगे d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर। अब 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 2 होता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 बन जाता है, और 3 का डेरिवेटिव 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2x का डेरिवेटिव 2 बन गया, 3 का डेरिवेटिव 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो होगा वो आपका डबल डेरिवेटिव हो गया। तो आप देख सकते हो कुछ नयापन नहीं है इसमें, डेरिवेशन आना चाहिए आपको। डेरिवेटिव इतने सारे एक्सरसाइज आप कर चुके हो, कुछ नया तो नहीं है। केवल एक बार डेरिवेटिव करो, उसी चीज को फिर से डेरिवेटिव कर दो। पहले सिंगल डेरिवेटिव, फिर जो भी आंसर आएगा उसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो वो डबल डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। ये था बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट y इक्वल टू एक्स की पावर 20, इसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या लिखोगे,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव होता है बेटा dy अपॉन में dx, पावर को आगे ले आओगे तो 20x की पावर 19। ऐसे तो करते थे पावर का डेरिवेटिव, पावर को प्रोडक्ट में ले आते थे और एक पावर कम हो जाती थी। एक बार डेरिवेटिव हो गया, सिंगल डेरिवेटिव हो चुका है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फिर क्या लिखोगे, फिर दोबारा लिखोगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से डेरिवेटिव कर रहे हो तो dy अपॉन dx को हम कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। अब हमें फिर से डेरिवेटिव करना है तो 20 तक कुछ नहीं होगा, 20 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। हमें तो केवल x की पावर 19 का डेरिवेटिव करना है, तो जब आप पावर का डेरिवेटिव करते हो तो 19 आगे आ जाएगा, 19 आगे आ गया और x की पावर क्या बचा 18। क्लियर हो गया, 19 आपका प्रोडक्ट में आ जाएगा और x की पावर 18, 20 की 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 टू 38, 0 x की पावर 18। ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर हो गया, तो आप अपने ये बात समझ लेना आपको जल्दी से कि पूरे एक्सरसाइज में हमें करना क्या है। पहले एक बार डेरिवेटिव, जो भी आंसर आएगा उसका फिर से डेरिवेटिव, आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखने के बजाय आपको मैं यही एडवाइस दूंगा कि आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप इस 10 तक के क्वेश्चन को, क्योंकि 10 तक के जो क्वेश्चन है 1 से जो 10 क्वेश्चन है बहुत इजी है। वीडियो देखने के बजाय आप 1 से लेकर 10 तक आप खुद करिए और चेक करिए सारे आंसर कि भाई हम कर पा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका डेरिवेटिव की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि 2-2 बार डेरिवेटिव करो, एक क्वेश्चन में 2-2 बार डेरिवेटिव करो तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपको डेरिवेटिव आता है या एक्चुअल में नहीं आता। तो आप खुद करिए, मैं भी करा रहा हूं, जिसको देखना आप देखते रहो, मैं भी कराऊंगा, लेकिन आप कोशिश करोगे तो सारे आंसर आपके एक बार में आ जाएंगे। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं मैं। देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, लेट y इक्वल टू बेटा x cos x है। अब आपको पता है प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले एक बार डेरिवेटिव करूंगा फिर दोबारा उस चीज को डिफरेंशिएट करूंगा। तो क्या लिखूंगा बेटा, यहां लिखूंगा बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन में dx। चलिए प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, प्लस सेकंड, सेकंड क्या है बेटा cos x, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है x और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो डेरिवेटिव करने के बाद आया माइनस x साइन x प्लस का cos x। ये हो गया सिंगल डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव आप कर चुके हो, लेकिन हमें तो डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इस चीज का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये जरूर लिखना, ये लाइन लिखना, तभी तो पता लगेगा ना डबल डेरिवेटिव कर रहे हो। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे पता लगेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। तो dy अपॉन dx को हम कैसे लिखते थे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, या dx का होल स्क्वायर बोलते हैं इसको। अब आपको फिर से इसका डिफरेंशिएट करना है। तो जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आप ध्यान रखो माइनस की जगह माइनस, ये देखो फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि x क्या है पॉलिनोमियल है, अर्थमेटिक है, x पॉलिनोमियल फंक्शन है और sin x, तो x और sin x में फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, आप फिर से प्रोडक्ट रूल लगाइए। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, बेटा sin का डेरिवेटिव होता है cos x, मैंने माइनस को बाहर ही लगा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, सेकंड क्या है sin x है, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कौन है x, x का देखो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x, x का डेरिवेटिव होता है 1, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, हो गया आंसर, ठीक है। और प्लस cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, ब्रैकेट को तोड़ दो तो माइनस x cos x, ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, ये आपका बचेगा sin x और माइनस का फिर से sin x। तो आंसर आएगा बेटा माइनस x cos x और माइनस sin x माइनस का 2 sin x। तो ये जो होगा वो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, log x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, लेट y इक्वल टू log x, आपको log x का डेरिवेटिव करना है। तो पहले log x का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। देखो ऑर्डरली भी सॉल्व कर सकते हो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x,
और 1 अपॉन एक्स का फिर से डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन एक्स का मैंने शॉर्टकट आपको बताया था, याद करो, -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन ये सब सही है, बाकी ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पेपर के लिए एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 11 to 17, 1 से लेकर 10 तक केवल प्रैक्टिस के लिए, कि 1 से लेकर 10 तक आप प्रैक्टिस के लीजिए, एग्जाम में कभी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू में बेस्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बाकी एग्जाम में जो अधिकतर बड़े नंबर में आते हैं वो आता है 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 to 17, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन हर साल रिपीटेड आ रहे हैं। और डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो आप रिपीटेड आप देख लो, प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आता भी यही है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो टॉपिक है, याद रखोगे। एक एक्सरसाइज 5.5 सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, और एक एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो 5.7 ये सबसे ज्यादा, दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन इसी के आ रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओगे तो आपको दिखेगा। चलिए, तो पहले y का डेरिवेटिव करूंगा तो dy अपॉन में dx आएगा। log x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1 अपॉन x, हम सबको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। फिर क्या लिखोगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो dy अपॉन dx का जो दोबारा डिफरेंशिएट होगा तो d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर। मैं आपको कई बार बता चुका हूं ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। बेटा 1 अपॉन x का डेरिवेटिव का शॉर्टकट आपको समझाया था कि 1 अपॉन x का अगर डिफरेंशिएट करना है तो इसका शॉर्टकट होता है, क्या आएगा, -1 अपॉन में x स्क्वायर। क्यों आएगा, तो आप क्वेश्चन रूट लगा लो, इसमें आप क्वेश्चन रूट लगा के देखो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप शॉर्टकट याद रखो कि 1 अपॉन x, कई बार आपको पिछले एक्सरसाइज बता चुका हूं कि 1 अपॉन x का शॉर्टकट क्या होता है, -1 अपॉन x स्क्वायर हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब इनटू में log x। पहले एक बार सिंगल डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल कहलाता है और ये लॉगरिथम, तो दो फंक्शन है ना, तो प्रोडक्ट रूल से पहले एक बार डेरिवेटिव करो, फिर जो भी आएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव कर देना। तो पहले लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन में dx, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। अब यहां पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस सेकंड क्या है बेटा, log x है, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव x क्यूब का डेरिवेटिव, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर। आप इससे इसे कैंसिल कर दोगे तो x स्क्वायर बचेगा, x से क्यूब कट गया, स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर log x, ये आपके पास बच गया। आप चाहो तो x स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, तो x स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, अगर x स्क्वायर कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, और नहीं लेना चाहो तो आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव कर सकते हो, कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलो छोड़ दो, मैं यही छोड़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, एक बार डेरिवेटिव कर दिया। अब इस चीज को हम दोबारा डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो चलिए दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। क्या लिखूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा dy अपॉन dx का जब दोबारा डेरिवेटिव करूंगा तो d स्क्वायर y बन जाएगा और ये dx स्क्वायर बन जाएगा। ये तो हो गया डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव हो चुका है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 3 की जगह 3 कांस्टेंट है। अब 3 का डेरिवेटिव जीरो मत कर देना, मैंने आपको कई बार कहा अगर 3 बैचलर होता, अगर 3 अकेला होता, सिंगल होता, तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता। 3 के साथ इतनी सारी भानुमति जो बैठी है, जीरो कैसे कर दोगे उसे, तो 3 की जगह 3, बिल्कुल सिंपल। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। देखो फिर से दो फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन, तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो चलिए दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। क्या प्रोडक्ट रूल कहता है, फर्स्ट लो जी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस सेकंड क्या है, तो सेकंड है log x, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। देखिए बेटा 2x की जगह 2x आएगा, प्लस की जगह प्लस आ गया, एक x से एक x आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 की x से करोगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई यहां भी होगी तो 6x हो जाएगा, और साथ में आपका log x आ गया। अब देख लो
ये दोनों आपका ऐड भी हो सकता है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, इसको ऐड मत करना क्योंकि लाजम log x है बेटा। 2x और 3x आपका 5x और प्लस का क्या बचा 6x log x। आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है तो यस x कॉमन है, x तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया। अगर x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहां तो 5 बचेगा और प्लस का क्या बचेगा बेटा 6, x तो कॉमन आ चुका है भाई, 5x में से x कॉमन है 5 बचा और 6x में से x कॉमन है जो 6 और साथ में log x। तो ये जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6, EX वाला क्वेश्चन। बहुत अच्छा होता है क्वेश्चन EX, क्योंकि EX का जब डेरिवेटिव करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसमें डबल डेरिवेटिव में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप सबको पता है EX डेरिवेटिव EX होता है। नोट कर ले सबने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा y इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन 5x। अब इतने क्वेश्चन करने के बाद ये चीज तो आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। क्यों लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों फंक्शन अलग अलग है, इसलिए इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट सेकेंड, फिर सेकेंड एंड फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए आप भी प्रोडक्ट रूल लगाइए पहले इसका। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होगा बेटा dy अपॉन में dx। फर्स्ट क्या है ex, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos 5x, साइन का डेरिवेटिव cos 5x, फिर 5x का भी तो डेरिवेटिव करोगे तो 5 आएगा। क्लियर हो गया मैंने क्या कहा, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो साइन का डेरिवेटिव cos हो गया और 5x का डेरिवेटिव 5 हो गया, प्लस सेकेंड क्या है, सेकेंड हमारा ये है साइन 5x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या है ex। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर सेकेंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ex का डेरिवेटिव ex होता है, आप सब जानते हैं। अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, यस सर। देखो ex और ex दोनों में कॉमन है, आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, नहीं लेना चाहो तो भी कोई इश्यू नहीं है, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहां भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ये कोई हिट एंड रूल नहीं है, फिक्स रूल नहीं है कि मैंने अगर कॉमन लिया ex तो आप कॉमन लो। आप चाहो तो यहां भी प्रोडक्ट रूल लगा लो, यहां भी प्रोडक्ट रूल लगा लो, बाद में प्लस माइनस करके आप कॉमन ले सकते हो, या आप इसमें से ex और इसमें से ex पहले ही कॉमन निकाल लो। तो यहां क्या बचेगा 5 cos 5x बचेगा और प्लस में क्या बचेगा साइन 5x। ये तो हो गया सिंगल डेरिवेटिव, आपका सिंगल डेरिवेटिव यहां तक आ गया। फिर से हमें तो डबल डेरिवेटिव, हमें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से डेरिवेटिव करने चलते हैं, दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो जब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि फिर से आपके पास एक्सपोनेंशियल है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये जो होगा वो आपका सेकेंड फंक्शन होगा, फर्स्ट और सेकेंड। ये ब्रैकेट जो है वो सेकेंड है और ex जो है वो फर्स्ट है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड और सेकेंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो पहले इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव कैसे लिखते थे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। चलिए फर्स्ट ex, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इसका डेरिवेटिव करना है, तो 5 की जगह तो 5 रहेगा बेटा, cos 5x, cos 5x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 5x इनटू, अब 5x का भी तो डेरिवेटिव करोगे भाई, 5 की जगह 5 आ गया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, अब 5x का भी तो डेरिवेटिव करोगे तो 5x का डेरिवेटिव 5 प्लस बेटा साइन 5x, साइन 5x का डेरिवेटिव होता है cos 5x, अब 5x का डेरिवेटिव करोगे तो इनटू में 5। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इस पूरे का डेरिवेटिव कर दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस क्या, अब सेकेंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो सेकंड क्या है, सेकंड आपके पास ये कंप्लीट जो है वो सेकंड है, क्या लिखोगे 5 cos 5x और प्लस में साइन 5x, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ex का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ex का डेरिवेटिव ex होता है। फिर से देखो इसमें भी ex है और इसमें भी ex है, तो दोनों पार्ट में से मैं ex को कॉमन निकाल सकता हूं। मैंने दोनों पार्ट में से फिर से ex को कॉमन निकाल लिया, तो जैसे ही ex को कॉमन लूंगा इसमें से भी और यहां से भी, तो आपके पास क्या बचा
5 की 5 से करोगे मल्टीप्लाई, माइनस का 25 साइन 5x, यानी साइन 5x माइनस के 25 टाइम्स है। प्लस का क्या बचा, 5 cos 5x बचा। ये हो चुका एडजस्ट, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, क्या लिखोगे 5 cos 5x बचा और प्लस में साइन 5x बचा, क्योंकि ex हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। तो जैसे आप ex दोनों में से कॉमन निकाल लोगे तो एक तो कंप्लीट ये वाला ब्रैकेट बचा और ये वाला कंप्लीट ब्रैकेट बच गया। अब इनको प्लस माइनस कर लो, ex तो आपका बाहर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, उसको कुछ मत करना। तो चलिए मैं ऊपर कर देता हूं, देखो बेटा ex तो जैसा है उसे ऐसे रहने दो। अब चेक कर लो, साइन 5x एक तो ये है और एक ये है, तो माइनस के 25 टाइम्स है, साइन 5x माइनस के 25 टाइम्स है और साइन 5x केवल 1 टाइम्स है। तो माइनस 25 में से एक कम कर दोगे तो माइनस का 24 साइन 5x बचेगा और प्लस देखो cos 5x और cos 5x दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 5 और 5 आपका 10 cos 5x बच गया। अब आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, या ज्यादा ज्यादा आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यहां से 2 कॉमन ले लो, यहां से भी 2 कॉमन ले लो, यहां से भी 2 कॉमन ले लो, ठीक है। ये आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो। तो ये जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। नोट करो बेटा जल्दी से। और आप चाहो तो यहां से 2 कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन लेके भी आंसर नोट कर सकते हो, बाकी आप यहीं छोड़ दो, ज्यादा बेहतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है बेटा, नोट कर ले सबने, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, वो भी ex के फॉर्म में ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, ex के फॉर्म में फिर से क्वेश्चन नंबर 7, लेट y, फिर से y ले लिया, e की पावर 6x इंटू cos 3x। किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बहुत इजीली आराम से समझना उस चीज को, ठीक है। फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्यों लगेगा प्रोडक्ट रूल, अगर कोई पूछ ले, अक्सर मैं ये चीज पूछता हूं बच्चों से कि भाई प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो। बेटा आप अगर आपसे भी कोई पूछ ले तो उसका रीजन देना कि 2 फंक्शन यहां बिल्कुल अलग अलग है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है, इसलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो चलिए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं बेटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन में dx। प्रोडक्ट रूल सबको आता है, ये फर्स्ट और ये सेकंड है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का साइन 3x आएगा और फिर 3x का भी तो डेरिवेटिव करोगे तो इनटू में 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड क्या है, सेकंड आपके पास cos 3x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव करो तो e का डेरिवेटिव तो e रहता है, तो e की पावर 6x रहेगा। लेकिन बेटा आपने e का डेरिवेटिव करा, e का डेरिवेटिव तो e रहता है, जैसा है वैसा लिख दोगे। लेकिन एक बात बताओ, अभी 6x का भी तो डेरिवेटिव होगा, ex का डेरिवेटिव ex होता है, e का डेरिवेटिव जैसा है वैसा लिख लिया, लेकिन 6x का डेरिवेटिव तो करोगे तो 6x का डेरिवेटिव 6 होगा, तो इन 2 में 6 आ जाएगा। अब इनको तरीके से लिख लो या कॉमन ले लो, पहले ही कॉमन ले लो इनको। तो e की पावर देखो, e की पावर 6x दोनों में आ रहा है, आप चाहो तो 3 भी कॉमन ले सकते हो, 3 भी दोनों में आ रहा है, तो मैं अभी e की पावर 6x कॉमन ले रहा हूं बस, ठीक है, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, बस मैंने ये कॉमन ले लिया। यहां क्या बचा, माइनस का 3 साइन 3x बचा और प्लस का क्या बचा 6 और साथ में cos 3x बचा। तो ये जो होगा वो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आ चुका है, पहला पार्ट आपका डेरिवेटिव का आ चुका है। अब दोबारा डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से वही कहूंगा, अब फिर से इसमें प्रोडक्ट रूल, ये जो है वो फर्स्ट होगा और ये कंप्लीट ब्रैकेट जो होगा वो सेकंड होगा। तो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा बेटा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा डिफरेंशिएट करने चले तो बेटा इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या लिखोगे, d² y अपॉन में dx²। इसका डेरिवेटिव क्या, आपने डबल डेरिवेटिव इस प्रकार से लिखते हैं। यहां बेटा प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल बहुत ध्यान से लगाना है क्योंकि पहला फंक्शन बहुत छोटा सा है और दूसरा फंक्शन बहुत बड़ा है, तो कंफ्यूजन यही इसी चीज की होती है। तो फर्स्ट e की पावर 6x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इस पूरे का डेरिवेटिव हमें करना है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इस पूरे का डेरिवेटिव करो
तो -3 की जगह -3 कांस्टेंट है बेटा। साइन का डेरिवेटिव होता है cos इनटू, अब 3x का भी डेरिवेटिव करोगे तो 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, प्लस 6 की जगह 6 आ गया। पहले करोगे cos का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो आप एक काम करो डायरेक्ट यहां माइनस ही लगा दो, यहां प्लस था ना डायरेक्ट माइनस लगा दो। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया, माइनस साइन 3x। अब 3x का भी डेरिवेटिव करोगे तो इनटू में 3। बड़ा सिंपल तरीके से आराम से चलोगे, जल्दबाजी करोगे, तेज चलोगे, तेज भागोगे तो दिक्कत है। आराम से करने वाला नहीं घबराता। प्रैक्टिस जब शुरू पहली बार कर रहे हो ना, बिल्कुल आराम से करो। दूसरी तीसरी बार जब रिवीजन करो तो बिल्कुल स्पीडली करना, फिर आपको हैबिट बन जाएगी। लेकिन पहले टाइम में तेज नहीं चलना चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, पहले साइन का करा, cos हो गया, 3x का 3 हो गया, 6 लिखा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, 3x की जगह 3 आ गया। अब फर्स्ट हो गया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो गया, प्लस सेकंड, तो सेकंड तो ये पूरा है, ये पूरा ब्रैकेट ही सेकंड है, तो एज इट इज लिख दो, माइनस का 3 साइन 3x प्लस का 6 cos 3x। ठीक है, सेकंड। और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव मैं आपको कई बार बता चुका हूं। चलिए, e की पावर 6x का डेरिवेटिव, e की पावर 6x, लेकिन फिर 6x का डेरिवेटिव 6 होगा, 6x का डेरिवेटिव फिर से 6 होगा। ठीक है भाई। अब दोनों पार्ट को अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बड़े ध्यान से देखो, e की पावर 6x और e की पावर 6x दोनों में आ रहा है, और ये पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था। और ये आप ex वाले हर एक क्वेश्चन में याद रखना, प्रोडक्ट रूल में होता ही होता है, ex बार बार आता है, हमें कॉमन लेना ही पड़ेगा। तो e की पावर 6x और e की पावर 6x दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया, e की पावर 6x कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए, ये फर्स्ट पार्ट है यहां तक और ये सेकंड पार्ट है यहां तक। तो e की पावर 6x बेटा, दोनों में से e की पावर 6x कॉमन निकाल लेता हूं। इसके पास क्या बचा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, -9 cos 3x माइनस 6 3 जा 18 साइन 3x बन गया। ठीक है जी, ये वाला पहला ब्रैकेट एडजस्ट हो चुका है। अब 6 की मल्टीप्लाई, ये है ना लास्ट में 6 है, दिख रहा है आपको, ये जो लास्ट में 6 आपको दिख रहा है, इसकी मल्टीप्लाई इन सबसे होगी, तो 6 की मल्टीप्लाई करते जाओ, तो माइनस का 18 साइन 3x हो गया, और प्लस का मल्टीप्लाई करोगे 36 cos 3x हो गया। e की पावर 6x, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं करना है इसमें। अब देख लो एक जैसे कौन कौन से हैं, एक आपको दिखाई दे रहा है ये और ये, तो cos 3x 9 माइनस का है और cos 3x 36 प्लस का है, तो 36 में से 9 कम कर दो, 27 बचेगा, 27 cos 3x बचा, और माइनस का 18 और माइनस का 18, माइनस का 36 साइन 3x बचेगा। ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, यहां से आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन आ जाएगा ना, तो जो कॉमन होगा 3 वगैरह कॉमन आ जाएगा, उसे कॉमन ले सकते हो। ज्यादा आप ये कर सकते हो कि इन दोनों नंबर में से 27 और 36 दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, बाकी आप यहां छोड़ दो, ज्यादा बेहतर है यहीं छोड़ देना, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन का ये होता है कि हमें डबल डेरिवेटिव आना चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव अगर हमने तरीके से करा है, ये कॉमन ले लिया, तो इसे आप यहीं छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, इसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पहले एक बार डेरिवेटिव करूंगा, y का डेरिवेटिव क्या होता है, तो dy अपॉन dx होता है, और tan इनवर्स x, यहां तो डेक फॉर्मल लेगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए, भूल गए होंगे, स्टार्टिंग में था, तीसरा एक्सरसाइज था शायद बेटा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेक फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये फॉर्मूला होता है, हो गया। तो एक डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव तो हो चुका है। फिर क्या लिखोगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक बात अपने जहन में डाल लो, जिन बच्चों को ये मान के बैठे हैं कि 12वीं के तक मैथ्स है, उसके बाद मैथ्स का पीछा छूट जाएगा, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। मोबाइल है ही, गूगल है ही, चेक कर लेना बेटा, आपको सारा रिजल्ट पता लग जाएगा। कोई भी कोर्स चुन लो आगे, किसी भी फील्ड में जाओ, मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये मैं लिख के दे दूंगा आपको,
नहीं छोड़ेगा। किसी भी कॉलेज में जाओ, कोई भी कोर्स चुन लेना, ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो कतई, कैलकुलस तो बिल्कुल ही पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो भाई दोबारा इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोबारा इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो दोबारा जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे। तो इसका क्या करोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब यहां क्वेश्चन रूल लग जाएगा क्योंकि अपॉन में है, तो क्वेश्चन रूल आपको पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन रूल में यही तो होता है, फर्स्ट का स्क्वायर होता है, फिर फर्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, बेटा 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। ठीक है, बड़े आराम से समझो, फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। सॉल्व करो, इन सब की मल्टीप्लाई 0 से होगी, जब इन सब की मल्टीप्लाई 0 से करो तो 0 आएगा, ये कंप्लीट 0 हो गया, यहां तक तो 0 हो गया, तो क्या बचा, माइनस का 2x बचा, और अपॉन में क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो गया आंसर, इतनी सी बात थी, देखो 2 लाइन में आंसर आ गया, कुछ करना नहीं क्वेश्चन में, लेकिन हम घबरा रहे हैं। एक्चुअल में अगर रियलिटी में देखा जाए तो देखो ना, 2 लाइन में आंसर है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, 2 लाइन का डबल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और हम लेके बैठेगी बहुत हार्ड है। बेटा हार्ड क्या होता है ये तो आप रियल लाइफ में जब उतरोगे, अपने माता पिता से डिस्कस करो, तब आपको पता लगेगा, आप जिंदगी के सबसे अच्छे पल में जी रहे हो। स्कूल लाइफ रियलिटी में हमारे जीवन के सबसे सुनहरे का स्क्वायर क्यूब कर लेना, उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर लेना, ठीक है, उसके वेक्टर निकाल लेना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, तो सबसे अच्छा पल आप गुजार रहे हो, अपने जिंदगी के सबसे अच्छे पल से गुजर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है बेटा, लेट y इक्वल टू क्या है, log x, log x, इसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहले सिंगल कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होगा बेटा dy अपॉन में dx, पहले log का डेरिवेटिव करोगे, पहले डेरिवेटिव किसका करेंगे, log का, और log का डेरिवेटिव क्या बताया था कि log के आगे कुछ भी हो सब अपॉन में आ जाएगा, तो 1 अपॉन में आ गया log x। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये तो आपने log का डेरिवेटिव कर दिया, इस वाले log का डेरिवेटिव हो चुका है, अब इस वाले log का भी डेरिवेटिव करोगे, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। समझ में आ गई बेटा सबको बात। पहले log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन ये जो कंप्लीट है ये सब अपॉन में आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव हो गया, अब log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। तो पूरा अगर ढंग से लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1 अपॉन में x और log x, ये हो गया सिंगल डेरिवेटिव। अब इसी का मुझे डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो क्या लिखूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा इसको इसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन रूल फॉलो होगा, क्योंकि अपॉन में है और अपॉन में हम क्वेश्चन रूल फॉलो करते हैं। तो dy अपॉन dx का डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर आ जाएगा, और क्वेश्चन रूल में क्या करोगे, x log x का होल स्क्वायर, x log x का होल स्क्वायर, ये आ चुका आपके पास। चलिए जी, फर्स्ट क्या है, x log x, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस सेकेंड क्या है x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसका जब डेरिवेटिव करोगे बच्चों तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान से देखो, क्योंकि 2 फंक्शन अलग अलग है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये लॉगरिथम फंक्शन है, तो भाई प्रोडक्ट रूल तो लगेगा। तो घबराना नहीं है चीजों को देखकर, ब्रैकेट यूज कर लो ना, आराम से ब्रैकेट यूज करो। 4 देखो, मैथ्स में 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, आपको बता दूं, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। There are 4 types of bracket used in maths. मैथ्स में 4 टाइप के ब्रैकेट यूज होते हैं, मोस्टली हमें 3 टाइप के ब्रैकेट पढ़ाते हैं, मैं आपको चारों बताता हूं, एक बार सुन लेना। देखो बेटा, दिख रहा है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया आपका कर्ली ब्रैकेट, जो आपने सेट्स वगैरह में यूज करे होंगे, याद होगा आपको, सेट्स पढ़े होंगे ना, ये आपने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में यूज करे हैं, ये सेट्स में यूज करे हैं। और ये ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट तो आप शुरू से यूज करते आ रहे हो। इन तीनों के अलावा इसे बोलते हैं डैश ब्रैकेट, ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, इसे बोलते हैं डैश ब्रैकेट। तो 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट का यूज करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। अब देखो, आपने क्या करा, इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका तो स्क्वायर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस सेकेंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करो, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो चलो इसका डेरिवेटिव करने चलते हैं। फर्स्ट
डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस सेकंड, सेकंड क्या है log x, सेकंड क्या है बेटा log x, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है x, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बेटा एक बात बता, जब इन सब की मल्टीप्लाई जीरो से होगी तो ये तो जीरो हो गया, तो ये तो कंप्लीट जीरो हो गया, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, इसे छोड़ दो, माइनस लिखो, आप ब्रैकेट लगाओ, x x आपका कैंसिल हो चुका है, आपका 1 बचा और प्लस में क्या बचा log x बचा। तो न्यूमरेटर अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर क्या आया 1 प्लस log x, माइनस का साइन आपका बाहर, x x कैंसिल, आपका 1 बच गया और प्लस का log x बच गया, और अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बचा x log x का होल स्क्वायर। ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा, मिटा दो इसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, लेट y इक्वल टू साइन log x। अब एक साथ बताना सारे बच्चे बेटा, देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव करोगे dy अपॉन dx, ये तो सबको पता है हमें। अब अगर आप देख पा रहे हो बोर्ड पे, तो पहले डेरिवेटिव किसका होगा, पहले डेरिवेटिव साइन का होगा। अब यहां प्रोडक्ट मत लगा देना, क्योंकि साइन x नहीं है पूरा, ध्यान से देखो, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। अगर यहां साइन x होता, log x होता, कंप्लीट होता, साइन x भी कंप्लीट होता, log x भी कंप्लीट होता, तो हम प्रोडक्ट लगाते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम फंक्शन है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो साइन के अंदर log x, तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, इसके अंदर है, तो पहले साइन का डेरिवेटिव होगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, ये जैसा है वैसा रहेगा, साइन का डेरिवेटिव कर दिया। अब log x का, पहले साइन का डेरिवेटिव हो गया, अब log x का डेरिवेटिव होगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 अपॉन x होता है, इन सब की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो क्या बनेगा cos और ब्रैकेट में log x, और अपॉन में क्या आ गया x, ये हो गया फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। लेकिन हमें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखोगे बेटा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx का जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर बन गया। आगे आ जाओ, इसका आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप बेहतर जानते हो मुझसे कि यहां क्वेश्चन रूल फॉलो होगा। क्वेश्चन रूल क्यों फॉलो होगा, क्योंकि अपॉन में है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, अप्लाई करते हैं क्वेश्चन रूल। तो चलिए जी, x का तो हो गया स्क्वायर, x का हो गया स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, ये सेकंड है आपके लिए, इसका डेरिवेटिव करना है। तो पहले डेरिवेटिव cos का होगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन और ब्रैकेट में log x। फिर बेटा log x का भी डेरिवेटिव करोगे, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। क्लियर हो गया। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव होगा cos का माइनस साइन, log x ऐसे रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस सेकंड क्या है आपके पास, cos ब्रैकेट में log x, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या है x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इनटू में 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आगे सॉल्व करें बेटा। अब ये वाला x और ये वाला x आपका कैंसिल हो गया, x और x आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, बचा माइनस साइन ब्रैकेट में log x और माइनस कॉस ब्रैकेट में log x अपॉन में x स्क्वायर। अब ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, तो माइनस कॉमन ले सकते हो, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं इसके अंदर, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ब्रैकेट में log x, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया, आपने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये भी प्लस बन जाएगा, और साथ में क्या बचेगा, cos ब्रैकेट में log x और अपॉन में बेटा x स्क्वायर। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ठीक है बेटा। यहां तक के जो क्वेश्चन थे बच्चों, उसमें केवल हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना था। सिंपल, एक बार डेरिवेटिव करो फिर दोबारा डेरिवेटिव करो, आंसर आ गया। बट इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो प्रूफ डेट वाले हैं, और प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि कभी भी एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन नहीं आते, ये केवल प्रैक्टिस के लिए है कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अच्छे से पहले आ जाए। तो ये क्वेश्चन केवल आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है कि आपको प्रैक्टिस आ जाए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना आ जाए। अब जो क्वेश्चन 11 से 17 तक स्टार्ट होंगे वो है एग्जाम के पर्पस से, और वही ज्यादा एग्जाम में आता है, तो वो सीखने के लिए पहले आपको ये आना चाहिए था, तो प्रैक्टिस हो गई। अब हम बेटा 11 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव
बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर भाई साहब जरा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 ला दिया जाए। हाँ जी आ गया भाई साहब, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, अच्छे से पढ़ो बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन 11? आपको कह रहा है कि आपको y गिवन है, क्या गिवन है? 5 cos x माइनस का 3 sin x, ये गिवन है। अब प्रूफ करना है कि डी स्क्वायर वाई मतलब डबल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस में y इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो एक सिंपल तरीका क्या है, अगर सिंपल वे में देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मैं आपको सिंपल तरीके से बताइए प्रूफ करना है। तो एक डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पहले फाइंड कर लेते हैं, यहां से डबल डेरिवेटिव ऑर्डर फाइंड हो जाएगा। प्लस में y की वैल्यू मुझे गिवन है, तो जो डबल डेरिवेटिव आएगा वो उसमें y की वैल्यू प्लस कर दूंगा तो सब कुछ कट पिट के 0 आना चाहिए। ये तो हो गया साधारण, ये हो गया आम जिंदगी। अब जिएंगे मेंटोस जिंदगी, थोड़ा सा स्टेप कम करने की कोशिश करेंगे कि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, वो तो मजबूरी है, लेकिन उसमें y प्लस करना, फिर y की वैल्यू पुट करना, फिर कट पिट करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे टाइम बच जाए। तो पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पहले डबल डेरिवेटिव ऑर्डर फाइंड कर लो तो कुछ स्टेप आपको बचा दूंगा। dy अपॉन में dx, बेटा 5 की जगह 5 आएगा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? तो माइनस का sin x, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। 5 की जगह 5, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस 3 की जगह 3 आ जाएगा और sin का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। अब फिर से क्या लिखोगे? अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट करो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। देखो बेटा अब जरा खेल समझिए, -5 की जगह -5 आएगा, साइन की जगह फिर से आपका कॉस आ जाएगा, -3 की जगह -3 आ गया और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स। समझ में आ गया? अब तक यहां बात डबल डेरिवेटिव आ चुका है आपके सामने। 1 मिनट के लिए मैंने क्या करा, इन दोनों में से ये तो ऐसी रहने दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसकी तुम्हें जरूरत है। मैंने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 5 cos x और प्लस का हो जाएगा -3 sin x। आप ध्यान से देखो, आपको ऐसा महसूस होगा कि यार किसी की वैल्यू है माइनस, ये जो कंप्लीट ब्रैकेट है ध्यान से देखो, ये y की वैल्यू है। देखो 5 cos x - 3x, 5 cos x - 3x, तो माइनस की जगह माइनस, ये पूरी वैल्यू किसकी है? y की, ठीक है। तो ये ऐसी रहने दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, माइनस का आप एलएचएस में लाओगे तो प्लस वाई इक्वल टू में 0। देखिए आपका आंसर आ चुका है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया? तो रियल में देखा जाए तो केवल एक ही लाइन तो हमने बढ़ाया। यही क्वेश्चन अगर हमें नॉर्मल वे से पूछा जाता तो हम क्या करते? पहले डेरिवेटिव करते, फिर डबल डेरिवेटिव करते, यही तो कर रहे थे। तो इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, इसमें भी हमने ऐसे करा, पहले सिंगल डेरिवेटिव करा, फिर डबल डेरिवेटिव करा। केवल एक चीज का कमाल किया कि मैंने देखा कि मुझे प्रूफ करना है, तो या तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डबल डेरिवेटिव निकाल लिया, यहां डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर ली, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर ली, फिर y की वैल्यू पुट कर ली, कट पिट का आंसर निकाल लिया। तो वो भी बहुत अच्छा मेथड है, कोई नुकसान नहीं है। आप इस प्रकार से करो या जो आपको समझा रहा हूं आप ऐसे भी कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आएगा ना भाई। किसी बच्चे ने क्या करा, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली, जो भी वैल्यू है वो यहां पुट कर लिया, एलएचएस में ये इसकी जगह रख लिया, y की वैल्यू जो दे रखी है वो भी पुट कर ली। देखना सब कुछ कट पिट के 0 आएगा, वैसे भी 0 आ रहा था और इस तरीके से भी 0 आया। इसमें क्या करा मैंने कि भाई मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का माइनस हो गया, ये पूरी वैल्यू y की वैल्यू आ गई, माइनस का प्लस हो गया आंसर, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे आप उससे करना, जो आपको बेस्ट लगे वो करना। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 11। अब आता बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो भाई साहब कंप्यूटर जी जरा 12 क्वेश्चन ला दो, मैं इसे मिटा देता हूं जब तक। क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, आपको y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू आपको गिवन है cos इनवर्स x, और आपको जो डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो इन टर्म्स ऑफ y आना चाहिए, मतलब आंसर आपका y के फॉर्म में आना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ y अलोन का मतलब है आपका आंसर y के फॉर्म में आना चाहिए, वहां x नहीं होना चाहिए, ये मतलब है। तो क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इन टर्म्स ऑफ y निकालना है तो x को हटाना पड़ेगा, तो मैं पहले ही x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं कि अगर cos इनवर्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं, cos इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो ये बन जाएगा cos y, किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सर जी आपको कैसे पता इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? भाई क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ y, आपको y के फॉर्म में आंसर लाना है। y के फॉर्म में आंसर कब आएगा? जब x हटेगा।
तो x का घटेगा जब x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, इसलिए मैंने x की वैल्यू पहले अलग ले लिया। ठीक है, इसकी नीड पड़ेगी बाद में, तो जब जरूरत पड़ेगी तब इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। डिफरेंशिएट हम इसी का करेंगे, सिंपल जैसे डिफरेंशिएट करते थे। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हम सबको पता है dy अपॉन dx होता है, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव आप सबको पता होगा, आपको सिखाया था। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव था बेटा -1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था। जरा ध्यान से देखो, -1 अपॉन 1 माइनस ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। आपके सामने एक्स स्क्वायर है, एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या थी, cos y। देखिए आ गया ना, समझ में आई बात को। तो यहां एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू है cos y, तो एक्स स्क्वायर की जगह लिखूंगा एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, और एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, cos y, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर y। और हम सब जानते हैं कि √1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर, भाई 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर होता है बेटा sin स्क्वायर y। और हम सब जानते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो -1 अपॉन में क्या बचेगा, sin y। यहां तक बात समझ में आ गई, -1 अपॉन में sin y, और 1 अपॉन साइन किसका फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन साइन आपका कन्वर्ट हो जाएगा माइनस cosec y के अंदर। तो आपने पहला डेरिवेटिव भी y के फॉर्म में पहले ही कन्वर्ट कर लिया, ताकि जब डबल डेरिवेटिव करो तो आपको जरूरत ना पड़े। तो माइनस का cosec y आपका पहली वैल्यू आ गई, फर्स्ट तरीका आ गया। अब अगेन, अब फिर से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हम दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोबारा, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो इसका क्या लिखोगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। जब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू, अब आपको माइनस cosec y का डेरिवेटिव करना है। तो हम सब जानते हैं बेटा कि माइनस cosec जो डेरिवेटिव है cosec y का, माइनस की जगह माइनस की जगह माइनस, ये वाला माइनस मैंने एज इट इज लिख लिया। अब आप बताओ cosec y का डेरिवेटिव आप सबको याद होगा, cosec y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec y और cot y, माइनस cosec y और cot y, और साथ में dy अपॉन dx भी आएगा। अब आप कहोगे सर जी dy अपॉन dx क्यों आया, भाई आप क्या करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो। तो जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो और यहां पर क्या है, y है, तो यहां पर dy अपॉन dx भी तो लिखोगे साथ में, इसलिए dy अपॉन में dx लिख लिया। माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या लिखोगे, आपका आ गया cosec y और साथ में क्या है, cot y, और फिर क्या है, dy अपॉन dx। तो एक बात बताओ यार, dy अपॉन dx की वैल्यू भी तो है आपके पास, dy अपॉन dx की वैल्यू देखो लास्ट में क्या आया था, तो मैं dy अपॉन dx की वैल्यू पुट कर लूंगा कि dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, माइनस का cosec y, तो माइनस का cosec y। क्लियर हो गई सारी बातें बेटा, बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहले हमने x की वैल्यू साइड में निकाल ली, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, x की वैल्यू पुट कर दी, 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कट गया, 1 अपॉन में साइन बचा, 1 अपॉन साइन cosec होता है, फिर cosec का हमने डेरिवेटिव कर दिया, तो माइनस cosec y cot y dy अपॉन dx, क्योंकि वेरिएबल अलग है, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, माइनस cosec y। फिर अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो cosec y दो बार आ रहा है, तो क्या लिखोगे, माइनस का cosec स्क्वायर y और इनटू में साथ में क्या बचेगा, cot y। अब आप देखो कि जो आपका डबल डेरिवेटिव आया, जो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया, वो देखो y के फॉर्म में आया। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आपको y के टर्म्स में फाइंड करना है, तो इस प्रकार से हम y के फॉर्म में टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 बताता हूं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये आपको y की वैल्यू दे रखी है और आपको वेरीफाई करना है, और इसमें जो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है बेटा, y1 और y2 जो है बच्चों, y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव और जो y2 है उसका मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, y1 का मतलब पहला डेरिवेटिव है और y2 जो दिया हुआ उसका मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले y1 फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बेस पर हम y2 भी फाइंड कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। देखिए बेटा, तो सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करो, y का क्या होगा, dy अपॉन में dx। ठीक है, अब 3 की जगह 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 एक कांस्टेंट नंबर है, 3 एक कांस्टेंट नंबर है, तो 3 की जगह 3 आ गया, 3 का डेरिवेटिव नहीं कर सकते आप, उसके आगे जितने भी नंबर उन सबका डेरिवेटिव होगा। अब cos का डेरिवेटिव आप सब जानते हो कि cos का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और बेटा log x की जगह log x एज इट इज। अभी जो आपने डेरिवेटिव करा है वो केवल cos का करा है, अब log x का भी तो करोगे ना, तो log x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1 अपॉन x। क्लियर हो गया, देखो 3 की जगह 3 आ गया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। अगेन
4 की जगह 4 की जगह 4 क्यों आया? क्योंकि 4 एक कांस्टेंट नंबर है। साइन, पहले साइन का डेरिवेटिव करोगे कॉस आएगा, लॉग की जगह लॉग एक्स रहेगा। अब आप साइन का डेरिवेटिव कर चुके हो, अब आप करोगे लॉग एक्स का डेरिवेटिव। बेटा लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। ठीक है भाई साहब, सिंपल डेरिवेटिव कर दिया। आप यहां dy अपॉन dx की जगह y1 लिख सकते हो, क्योंकि dy अपॉन dx का मतलब है सिंगल डेरिवेटिव, आप उसको y1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको तरीके से लिख लो तो -3 साइन लॉग एक्स और अपॉन में आपका x आ चुका है, प्लस में 4 कॉस लॉग एक्स और अपॉन में x आ चुका है। आप चाहो तो x और x का एलसीएम ले लोगे, दोनों में x में अपॉन में है, तो जब x और x का एलसीएम लोगे तो x और x का एलसीएम x आता है, और ये x की मल्टीप्लाई यहां करोगे तो x y डैश बन जाएगा। x और x का एलसीएम x आएगा और x की मल्टीप्लाई y1 से करोगे तो x y डैश बन जाएगा। इक्वल टू में क्या बचा? तो -3 साइन लॉग x और प्लस का 4 कॉस लॉग x, ये आपका बन चुका है। क्लियर हो गया? इस वाले x को, जो ये अपॉन में x था, इनका एलसीएम ले लिया तो x और x का एलसीएम x आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। x की मल्टीप्लाई y1 से होगी तो x y1, और ये जैसा था उसे आप एज इट इज लिख सकते हो। यहीं से हम डबल डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव हो चुका है। अब यहां से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो यहां फिर से क्या लिखोगे? अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं बेटा मैं। चलिए जी, दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। एक्स वाई डैश, एक्स और y1 इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल। एक है x और एक है y1, इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है। तो फर्स्ट x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये y2 बन जाएगा, क्योंकि y1 का मतलब क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव। और अब जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो डबल डेरिवेटिव बन गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड, सेकंड कौन है बेटा? y1, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, हम जानते हैं कि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या सबको समझ में आ गया बेटा? यहां पे प्रोडक्ट रूल कैसे लगाया? देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव करोगे y2 बन जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है आपके सामने। फिर सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। इक्वल टू में देखो क्या लिखोगे? माइनस का 3 एज इट इज रहेगा, -3 कांस्टेंट है, एज इट इज लिख लो। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है, लॉग एक्स की जगह लॉग एक्स ही आएगा, इनटू। अब फिर से भाई -3 की जगह -3 लिख दिया आपने, साइन का डेरिवेटिव आपका कॉस हो गया, लॉग एक्स की जगह लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का भी तो डेरिवेटिव करोगे ना, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा 1/x। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 4 की जगह 4 आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है, 4 की जगह 4। अब आप डेरिवेटिव करोगे कॉस का, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, लॉग एक्स की जगह लॉग एक्स, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। अब डेरिवेटिव किसका करोगे? लॉग एक्स का, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? हमने फिर से इसका डिफरेंशिएट कर दिया, जैसे सिंपल अब तक करते आ रहे हैं, सिंपल डिफरेंशिएट कर दिया। x y2 प्लस का y1 इक्वल टू क्या बचेगा? माइनस का 3 कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स और इन सब के अपॉन में x, माइनस का 4 साइन लॉग एक्स और इन सब के अपॉन में x। फिर से वही बात आ गई, देखो दोनों के अपॉन में x आ रहा है, तो आप x और x का क्या ले सकते हो? एलसीएम। और x और x का एलसीएम क्या आएगा? x आएगा। x और x का एलसीएम x आएगा, और x जब एलसीएम आएगा तो इन सब की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x की मल्टीप्लाई करोगे तो x² y2, x की मल्टीप्लाई करोगे x y1। समझ में आ रहा है x कहां से आया? ये x कहां से आया पता लग गया? हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई इन x से कर दी। ये x और x का एलसीएम क्या आएगा? x आएगा, और फिर उस x की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी ना भाई, x और x का एलसीएम x आएगा, फिर x की मल्टीप्लाई इन दोनों से करोगे तो x² और x y डैश। अब यहां देखो दोनों में माइनस कॉमन है, तो पहले ही माइनस कॉमन ले लो। जैसे ही आप दोनों में माइनस कॉमन ले तो क्या बचेगा? 3 कॉस ब्रैकेट में बचता है लॉग एक्स, और ये हो जाएगा प्लस। प्लस क्यों हो गया? क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है। अब माइनस कॉमन लिया है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। साथ में क्या बचा? 4 और साइन लॉग एक्स आपका एज इट इज अपनी जगह, x² y2 एज इट इज, x y डैश अपनी जगह एज इट इज, माइनस की जगह माइनस। बेटा चेक करो ये किसी की वैल्यू है, एक बार चेक करो, एक बार क्वेश्चन के अंदर जो आपने अपनी रजिस्टर में अब तक नोट करा ना, एक बार चेक कर लो, ऊपर से नीचे सारे क्वेश्चन चेक करो, ये चेक करो ये किसी की वैल्यू है, ये कंप्लीट वैल्यू किसी की वैल्यू है। स्टार्टिंग में देखो बिल्कुल ये y की वैल्यू है, स्टार्टिंग में देखो y की वैल्यू है, y यही, ये y तो है, ये y है, जहां से आपने स्टार्ट किया था आपको y गिवन था, क्वेश्चन के अंदर y गिवन था, y की वैल्यू आपको दे रखा है, तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह आप y लिख सकते हो क्योंकि ये y की वैल्यू है।
माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन और माइनस का आपका प्लस वाई हो गया इक्वल टू 0। चेक करो आपका आंसर वेरीफाई हो चुका है, हैंस प्रूव, ये आपका आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब मैंने इस तरीके से करा, जो नहीं कि हर बच्चा ऐसे करे, कई बच्चे ऐसे भी करते हैं। भाई आपको पहले सिंगल डेरिवेटिव कर लिया आपने, फिर डबल डेरिवेटिव करो, फिर एलएचएस में वैल्यू पुट कर लो। जैसे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे, फिर एक्स रखेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई सिंगल डेरिवेटिव से करेंगे, प्लस वाई की वैल्यू रखेंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे, फिर सब कुछ कट पिट के आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने कराया वैसे कर लो, या इस तरीके से जैसे मैंने कराया आप इस तरह से वेरीफाई कर लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि आप अलग अलग वाई की वैल्यू पुट कर लो। वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा था, y1 आपने फाइंड किया था सिंगल डेरिवेटिव से, और y2 जो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो, इन सब की वैल्यू पुट करोगे एलएचएस में तो भी 0 आ जाएगा। तो दो तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना। ये तरीका थोड़ा क्या होता है, शॉर्ट पड़ता है, थोड़ा टाइम बच जाता है इस तरीके से। चलिए नोट करो। चलो मैं 14 क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं उसी प्रकार से, ताकि आप ये ना सोचो कि एक ही मेथड है, दूसरे मेथड से भी हो सकता है। 14 क्वेश्चन में एक दूसरे मेथड से करा के दिखा देता हूं आपको, कि जरूरी नहीं है कि हम सिंगल डेरिवेटिव को ही आगे ले चलें, हम दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव करके भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। 14 देखो बेटा, 14 क्वेश्चन में आपको y क्या गिवन है, y आपको गिवन है ए ई की पावर एम एक्स और प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ये आपको गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस एम प्लस एन सिंगल डेरिवेटिव प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0, ये सब सॉल्व करके 0 आना चाहिए। तो इस बार मैं क्या करता हूं कि बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह सॉल्व करता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि मैं उसमें सिंगल डेरिवेटिव को आगे फॉरवर्ड नहीं करूंगा। पहले y दे रखा है, सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करता हूं, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करता हूं, और ये सारी वैल्यू मैं एलएचएस में पुट कर दूंगा। आप देखना इक्वल टू 0 आएगा। तो यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं, दो प्रकार से हो सकता है, जो अच्छा लगे वो करना एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट देखो, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन में dx, a की जगह a क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। e का डेरिवेटिव e होता है, mx की जगह mx आएगा इनटू, अब आपने a की जगह a लिख दिया, e का डेरिवेटिव e होता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, लेकिन पावर mx का भी तो डेरिवेटिव करोगे ना, पावर का भी तो डेरिवेटिव करोगे, तो mx का डेरिवेटिव बेटा m होगा। दोबारा सुन लो मैंने क्या करा, a की जगह a नोट कर लिया, e का डेरिवेटिव e होता है, तो जैसा पूरा एज इट इज आ जाएगा। फिर mx का डेरिवेटिव होगा, mx का डेरिवेटिव m होता है, प्लस b की जगह b आएगा, e की जगह e आएगा, nx की जगह nx आएगा, और nx का डेरिवेटिव जब nx का डेरिवेटिव करोगे तो n आएगा। क्यों, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, आपको कई बार बता चुका हूं मैं, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो nx का डेरिवेटिव केवल n आएगा। अब इसे तरीके से लिख लो, कैसे लिखोगे, am e की पावर mx प्लस bn e की पावर nx, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। ये एक काम करो, इसे फर्स्ट मान लो, जो आपको y दे रखा था वो फर्स्ट मान लिया, जो सिंगल डेरिवेटिव था वो सेकंड मान लिया। अब फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना कंपलसरी है। dy अपॉन dx का डबल डेरिवेटिव क्या होगा, d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर। कई बार आपको बताया था रीजन, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम ये क्यों लिखते हैं, d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर क्यों लिखते हैं, इसका रीजन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। चलिए जी, अब इसका डेरिवेटिव करो डबल डेरिवेटिव में। देखो बेटा am की जगह am, क्यों सर जी, क्योंकि a भी कांस्टेंट है m भी कांस्टेंट है। e का डेरिवेटिव e होता है, एज इट इज लिख दो mx, लेकिन एक चीज का डेरिवेटिव अभी भी होगा, बताओ क्या, mx का, शाबाश। mx का डेरिवेटिव, mx का डेरिवेटिव केवल m होगा, प्लस bn की जगह bn, क्योंकि b भी कांस्टेंट है n भी कांस्टेंट है, e का डेरिवेटिव e होता है। अब एक चीज का डेरिवेटिव और होगा, किसका, nx का, और nx का डेरिवेटिव केवल n होता है। तो तरीके से लिख लो बेटा इसको, m की मल्टीप्लाई होगी तो a की जगह तो a की जगह a आएगा, m की m से मल्टीप्लाई होगी m स्क्वायर बन जाएगा, e की जगह आपका mx आ गया, प्लस b की जगह b आएगा बेटा, n की n से मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर nx, ये जो हो जाएगा वो आपका थर्ड हो गया। तो आपके पास y की वैल्यू है, आपके पास dy अपॉन dx है, आपके पास डबल डेरिवेटिव है, तीनों आ गया। अब ये तीनों वैल्यू हम क्या करेंगे, एलएचएस में पुट कर लेंगे और प्रूफ करके देंगे कि भाई आरएचएस आ सकता है। तो चलिए देखिए एलएचएस क्या है आपके पास, ये नोट कर ले सबने, एलएचएस क्या है, मैं एलएचएस लिख लेता हूं बेटा यहां पर। देखिए बेटा एलएचएस क्या आपके पास, एलएचएस आपको दिया हुआ है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर माइनस का m प्लस n dy अपॉन में dx और प्लस का m n y, इन सबको सॉल्व करके 0 आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो तीनों की वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय 1। आराम से देखो, पहले डबल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आपको ये पूरा एज इट इज पुट करना पड़ेगा।
तो क्या वैल्यू आया था, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है जी, ये दोनों वैल्यू आपने इसकी वैल्यू पुट कर ली, पहले की सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर चुकी हो। आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। माइनस की जगह माइनस आएगा बेटा, m प्लस एन की जगह m प्लस एन आएगा। अब क्या, dy अपॉन dx की वैल्यू, अब किसकी वैल्यू पुट होगी, dy अपॉन dx की वैल्यू। तो dy अपॉन dx का है आपका, dy अपॉन dx ये है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू पुट करो बेटा। क्या है dy अपॉन dx की वैल्यू, am e की पावर mx प्लस bn और e की पावर nx, ये आपने वैल्यू पुट कर लिया, ये वैल्यू आ गई आपकी। ये dy अपॉन dx की वैल्यू पुट कर लिया आपने, dy अपॉन dx की वैल्यू पुट कर ली। आगे देखो क्या है, प्लस का क्या लिखा हुआ है mn, तो mn और साथ में y की वैल्यू, साथ में क्या y, mn की जगह mn। अब y की वैल्यू क्या है, ये रहा आपके y की वैल्यू, ब्रैकेट में पुट कर लो, a e की पावर mx और प्लस b e की पावर nx, ये आपने वैल्यू पुट कर ली। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद देखो काट पीट का आंसर सब कुछ जीरो आएगा, तो मैं थोड़ी स्पेस बना लेता हूं मल्टीप्लाई करने के लिए। वैल्यू पुट कर चुका हूं तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी मुझे। अब चलिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं बेटा मल्टीप्लाई। देखो ये तो एज इट इज रहेगा, क्या क्या लिखूंगा बेटा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, माइनस की जगह माइनस। बेटा पहले m की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, पहले m की मल्टीप्लाई दोनों से होगी। मल्टीप्लाई सबको आती है यार, 12वीं क्लास में हम लोग, m की मल्टीप्लाई सबसे होगी, तो पहले m की मल्टीप्लाई करो, तो a m स्क्वायर e की पावर mx, फिर m की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस b m n, भाई m की मल्टीप्लाई करो ना, तो b की जगह b, m n और साथ में e की पावर nx, e की पावर nx। m की मल्टीप्लाई आपने दोनों से कर दी। अब बेटा n की मल्टीप्लाई, अब n की मल्टीप्लाई दोनों से करो तो माइनस, सारे माइनस क्यों होंगे, क्योंकि ये माइनस है तो सारे माइनस क्यों होंगे। अब n की मल्टीप्लाई पहले करोगे तो a m n e की पावर mx माइनस n की मल्टीप्लाई दूसरे में करो तो b n स्क्वायर e की पावर nx। क्लियर हो गया। अब यहां पर मल्टीप्लाई होगी mn, ये आप ये नोट कर चुके हो, मल्टीप्लाई कर चुके हो। अब mn की मल्टीप्लाई पहले में करो तो प्लस का क्या बनेगा, a m n e की पावर mx प्लस mn की मल्टीप्लाई दूसरे में करो तो b m n और e की पावर nx। क्लियर हो गया। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लेंथी होगा बट करना तो पड़ेगा ना। सेवा में श्रीमान ये तो लिख सकते ना कि सेवा में श्रीमान शिवश्री महोदय जी, इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी है, आप अपने आप आंसर 0 लिख दो, है ना भाई, ये तो नहीं कर सकते ना, करना तो पड़ेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब ढूंढो a m स्क्वायर e की पावर mx, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, इससे आपका कैंसिल हो चुका है। बी एन स्क्वायर एन एक्स, ये रहा, और देखो ये माइनस का मिल गया आपको, ये कर चुके हैं। माइनस का बी एम एन, माइनस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स और प्लस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स, मिल गया। माइनस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स और प्लस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये कैंसिल हो गया और बचा हुआ ये और ये भी कैंसिल। तो सारे के सारे कैंसिल हो गए, क्या आ गया 0, और ये आपका आ चुका है RHS। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूं, आप इस चीज को समझो कि जरूरी नहीं है जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन में 13 करा वैसे ही आप सारे क्वेश्चन को करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहो इस क्वेश्चन को उस तरीके से कर सकते हो जैसे हमने 13 को किया था कि पहले सिंगल डेरिवेटिव निकाल लिया, उसके बाद उसी का यूज कर लिया हमने डबल डेरिवेटिव में। और अगर आपको नहीं कर पाते हो, अगर मान लो लगता है कि आपको यार नहीं मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं क्वेश्चन के साथ, तो आप क्या करना, पहले y सिंपल, पहला पार्ट y हो गया आपका, उसका पहले सिंगल डेरिवेटिव कर दो, सेकंड पार्ट हो गया आपका, फिर उसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लो, थर्ड पार्ट हो गया, और ये तीनों पार्ट आप LHS में पुट कर लो। आप देखोगे एक बार में कट पिट का आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम इसमें थोड़ा ज्यादा लगता है, मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाती है, बट इससे गलती होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जो अच्छा लगे, जिससे आप आंसर निकाल सको, जो कंफर्टेबल लगे वो सीखो, क्योंकि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में कोई एक ही क्वेश्चन आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, हर साल आता है, कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो जो अच्छा लगे उसी से प्रैक्टिस करना सारे क्वेश्चन की, और सारे क्वेश्चन का आंसर देखना इस तरीके से आ जाएगा। चलिए बेटा इसे खत्म करता हूं, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आऊंगा। मैं 15 को भी कोशिश करूंगा आपको इसी तरीके से बताने की, ताकि आपको थोड़ी हैबिट डेवलप कर सकूं। 15 क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, y की वैल्यू दे रखी है बेटा 500 e की पावर 7x और प्लस 600 e की पावर -7x, ये आपको गिवन है। और प्रूफ करना है कि जो डबल डेरिवेटिव होगा वो 49 y के इक्वल होगा।
ठीक है, तो शुरू करें इसका डेरिवेटिव। देखो बेटा, पहले क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां जाएगा dy अपॉन में dx। 500 की जगह 500, क्यों भाई 500 की जगह 500 क्यों आया, क्योंकि कांस्टेंट है। सर आपने तो बताया था कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। भाई कांस्टेंट अकेला होगा तो डेरिवेटिव जीरो होगा, वो बैचलर होगा तो डेरिवेटिव जीरो होगा, अकेला नहीं, उसके साथ ई भी तो है, तो ई का डेरिवेटिव पॉसिबल है ना। अगर वो अकेला, अगर सिंपल यहां 500 होता तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता, लेकिन 500 के साथ और भी तो नंबर है ना, उसको देखो, तो 500 की जगह 500 e की पावर 7x, और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अब आप 7x का डेरिवेटिव करोगे और 7x का डेरिवेटिव 7 होता है। 600 की जगह 600 e की पावर -7x, और बेटा -7x का डेरिवेटिव करोगे तो -7 आएगा। 500 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे 3500 e की पावर 7x, इसकी मल्टीप्लाई 6 की -7 से करो तो माइनस का 4200 e की पावर -7x। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट कर लिया। आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, आप चाहो तो 7 कॉमन भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं। आप ऐसे करो, देखो मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते मल्टीप्लाई मत करो, आप सिंपल क्या करो, 7 यहां भी आ रहा है, 7 यहां भी आ रहा है, 7 कॉमन ले लो, तो 7 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 500 e की पावर 7x प्लस माइनस माइनस 600 e की पावर -7x। इवन ये ज्यादा आसान पड़ेगा आपको, क्यों, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इसमें आसान पड़ेगा क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, दोनों में से 7 कॉमन ले लो और ये आपका बच गया, ये हो गया सिंगल डेरिवेटिव। अब इसी का डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूं बेटा, तो क्या लिखूंगा फिर से, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, 7 की जगह 7, क्योंकि 7 एक कांस्टेंट है। आइए भाई साहब, इसका डेरिवेटिव करना है, फिर से देखो 500 की जगह 500 डेरिवेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि 500 भी कांस्टेंट है। e की पावर 7x का डेरिवेटिव e की पावर 7x इंटू 7x का डेरिवेटिव 7 होता है, माइनस की जगह माइनस, 600 की जगह बेटा 600 आ गया, e की पावर -7x की जगह e की पावर -7x, फिर -7x का डेरिवेटिव करोगे, -7x का डेरिवेटिव -7 होता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा, 500 e की पावर 7x, 7x का डेरिवेटिव 7, 600 e की पावर -7x, -7 का -7। अब आप फिर से कमाल देखो, दोनों में फिर से 7 आ रहा है, दोनों में फिर से 7 आ रहा है दोनों में कॉमन, देखो इसमें और इसमें आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में 7 है, तो फिर से 7 कॉमन ले सकते हो, दोनों में से फिर से 7 निकालोगे, तो जब दोनों में से फिर से 7 निकालोगे तो 49 हो जाएगा, यह आ गया 49। 7 तो पहले ही था, इसमें से 7, इसमें से 7, 7 and 7 आपने कॉमन निकाल लिया, 7 7 जब 49, ये 49 हो चुका है। 7 कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचा, गिनो, आपके पास बचा 500 e की पावर 7x, एक तो ये बचा 500 e की पावर 7x, 7 कॉमन आ चुका है, माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, आपका फिर से हो गया प्लस, और क्या बचा 600 e की पावर -7x। यार आप देखो जरा, चेक करो क्वेश्चन में, आपको लग नहीं रहा है किसी की वैल्यू है, ये चेक करो किसकी वैल्यू है, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मिल जाएगा आपको, ढूंढो जरा, ये किसकी वैल्यू है, ये किसी की वैल्यू है, इनमें से किसी की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, चेक देखो 500 e की पावर 7x, 500 e की पावर 7x, 600 e की पावर -7x, 600 e की पावर -7x, ये पूरी जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है, ये कंप्लीट वैल्यू किसकी वैल्यू है, ये कंप्लीट वैल्यू है y की, तो 49y, तो आ गया ना डबल डेरिवेटिव जो आपने सॉल्व करा, तो 49y आ तो गया, तो ये आपका क्या आ गया, RHS आ चुका है, हो गया आंसर, कुछ करने की आवश्यकता नीड ही नहीं पड़ी, पहले y दे रखा था, उसका सिंगल डेरिवेटिव, बड़ा सिंपल, दिमाग को बिल्कुल क्लियर रखो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आप चीजों को सिंपलेस्ट तरीके से सोचो। सिंपलेस्ट से मुझे याद आया, देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर एक खासियत होती है, हम लोग इजी को जल्दी समझ लेते हैं, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट भी वही होता है जो थोड़ा आसान होता है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे सकता हूं, 1 मिनट लगेगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। देखिए बेटा, मान लो कोई बच्चा साइंस साइड का है, ठीक है, नॉर्मली उसमें क्या सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, है ना, और कोई एक सब्जेक्ट हो गया तो CS वगैरह हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, या बायो, कोई एक सब्जेक्ट होगा, इस प्रकार से कोई सब्जेक्ट होते हैं 5। बेटा नॉर्मली क्या होता है, देखो हमारी गलतियां क्या होती है, यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, इनमें से इन 5 सब्जेक्ट में से अब उसे जो आसान, जो बहुत हार्ड लगेगा, जो बहुत ज्यादा हार्ड इसमें से लगेगा, जैसे फिजिक्स में मानता हूं बहुत हार्ड है, नॉर्मली हम में से किसी का फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं होता, नॉर्मली हम में से किसी का फेवरेट सब्जेक्ट साइंस साइड के बच्चों का फिजिक्स नहीं होता, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड है, समझ में आ गया। ऐसे कॉमर्स वालों की कहानी है, मैथ है, अकाउंट है, इको है, BS है और इंग्लिश है।
अब कॉमर्स वाले देख लो, नॉर्मली उनका मैथ और अकाउंट फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता। नॉर्मली कह रहा हूं मैं, हर किसी को नहीं कह रहा कि हर किसी को लपेटे में ले आऊं। मैथ और अकाउंट इनका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके कंपैरिजन थोड़ा सा हार्ड है। ऐसे ही इन सभी सब्जेक्टों के कंपैरिजन थोड़ा सा जो फिजिक्स है थोड़ा हार्ड पड़ता है। यही हमारी गलती होती है, हम जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट उसको चुनते हैं जो कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान है, जबकि हमारा फेवरेट वो होना चाहिए जो हार्ड है। क्योंकि जो आसान है वो तो हम सीख ही लेंगे, जो कंपेयर करके थोड़ा सा आसान है, जिसने मेरी बात ये समझ ली बहुत लंबे रेस के घोड़े बनोगे। जो आसान है वो तो मेरे आसान है, वो तो मैं सीख ही लूंगा, उसको फेवरेट बनाने की जरूरत क्या है मुझे? मेरा फेवरेट वो होना चाहिए जिसको पाना थोड़ा मुश्किल हो, जो थोड़ा हार्ड हो वो मेरे लिए होना चाहिए। वो अगर फेवरेट सब्जेक्ट जिस दिन आपका बन गया, आप समझ लो आप कमाल करने वाले हो। तो फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा वो चुनो, अपने दिमाग के अंदर रख लो, जो थोड़ा सा हार्ड लगे, मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो फेवरेट बन गया तो आसान वाला तो ऑलरेडी मुझे बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, चलिए ये सब बातें बंद करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक थ्योरी बता रहा था, ये मैंने स्टडी करी है बच्चों के, इसलिए बताया था। हो सकता है गलत हूं मैं, लेकिन आप अपने आप से पूछना कि बहुत सारी बातें इसमें सही होगी। चलिए नोट करो बेटा, 16 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा, आपको दे रखा है e की पावर y x प्लस 1 और इक्वल टू 1, और आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है बेटा कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो इक्वल होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर के, जो आपको कंडीशन क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूंगा इसको सिंपल तरीके से कराने के, वैसे कई मेथड्स को करने के, जो नहीं मैं जिस तरीके से करूं आप उसी तरीके से करो। कई मेथड है। एक तरीका ये आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, ये फर्स्ट ले लो, ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। एक तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हो, उससे आंसर आ सकता है, बट मेरी कोशिश है मैं आपको सिंपलेस्ट तरीके से बताऊं। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका इसका क्या है वो देखो, e की पावर y एज इट इज रहने दो, 1 की जगह 1, ये कंप्लीट ब्रैकेट आपका अपॉन में आ जाएगा x प्लस 1। मानते हो बात? कोई परेशानी नहीं किसी को? e की पावर y एज इट इज, जो x प्लस 1 था वो आपका अपॉन में आ गया। ठीक है भाई, कोई परेशानी नहीं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बेटा मैंने दोनों साइड क्या ले लिया? लॉग ले लिया। तो जैसे ही लॉग लूंगा, आप सबको पता है पावर आगे आती है, लॉग लेते ही पावर आगे आती है, तो y लॉग e बन जाएगा। भाई पावर जो था वो आपका आगे आ गया y, और साथ में बनेगा log e। अब यहां भी log लोगे, तो जब log लोगे तो ये मेरे लिए a है और ये मेरे लिए b है। आपको याद करो, log a अपॉन b का मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया था। क्या लिखवाया था? log a माइनस log b। सबको याद होगा log a अपॉन b का कॉन्सेप्ट क्या था? log a माइनस log b। तो जब आपने यहां पर log लिया, log ले लिया, तो ये a है और ये b है, तो कैसे बन, इसको तोड़ोगे, log 1 माइनस का log x प्लस 1। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? ये a है और ये b है, तो भैया a अलग हो जाएगा और b आपका अलग हो जाएगा। समझ में आ गया यहां तक? ये फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहो, रीजन देना चाहो, तो आप ब्रैकेट में दे सकते हो कि ये रीजन है। चलिए, लॉग से ई कैंसिल हो जाता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में जिन्होंने पिछला एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था लॉग देते वाले एक्सरसाइज में, जब मैंने कराया था तब आपको बताया था लॉग और ई आपस में कैंसिल हो जाता है। याद करो, लॉग ई की वैल्यू 1, कॉपी चेक करो एक बार, आप अपनी 5.5 था शायद एक्सरसाइज लॉग वाला, आप एक बार कॉपी चेक करो जाके, लिखवाया मैंने पहले लिखवा दिया था, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका y बचेगा, क्योंकि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, खत्म हो गया। log 1 जो होता है वो 0 होता है बेटा, याद रखोगे, log 1 0, तो log 1 भी खत्म, क्या बचा? माइनस का log x प्लस 1। अब आप देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अभी आपने डिफरेंशिएट नहीं करा, अभी तो आपने केवल log लिया है। क्या करा? e की पावर y एज इट इज, ये आपका अपॉन में आ गया, आपने टेकिंग log ऑन बोथ साइड कर लिया, पावर आपकी आगे आ गई y आगे आ जाएगा log e, log 1 माइनस का log ये बन जाएगा, log e जो होता है 1, ये y बचेगा, log 1 की वैल्यू 0, खत्म हो गया, log ये बच गया। तो अभी तो आपने log लिया है, डिफरेंशिएट कहां करा? डिफरेंशिएट तो अब करेंगे, तो क्या लिखोगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं बेटा। y का डिफरेंशिएट क्या होगा? dy अपॉन में dx। y का डिफरेंशिएट क्या होगा? dy अपॉन dx। माइनस की जगह माइनस लिखोगे, माइनस की जगह माइनस लिखोगे। पहले डिफरेंशिएट किसका करोगे? log का। माइनस की जगह माइनस लिख लिया, आपने log का डिफरेंशिएट करना है पहले, तो log का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1 अपॉन x, यानी log के आगे जो भी होगा वो सब अपॉन में आ जाएगा, तो 1 अपॉन में x प्लस 1 आ गया। log का डिफरेंशिएट क्या होता है? जो भी चीज होती है वो अपॉन में आ जाती है, ये अपॉन में आ गया। अभी तो log का डिफरेंशिएट हुआ है, फिर इसका भी तो डिफरेंशिएट करोगे ना, log का डिफरेंशिएट हो गया, अपॉन में आ गया। अब इसका भी डिफरेंशिएट होगा, तो x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1 होता है, x का डिफरेंशिएट 1 होता है, और 1 का डिफरेंशिएट 0, तो भैया क्या बताओ 1 और 0, 1 होगा, 1 लिख के फायदा क्या? 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
लिखने की नीड नहीं है। यहां एक्स स्क्वायर होता तो हमें 2x लिखना पड़ता डिफरेंशिएशन, यहां x प्लस 1 है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 का 0, तो 1 प्लस 0 1, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, पहले लिख चुके हैं। ये आ गया आपका सिंगल डेरिवेटिव। फिर क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं बेटा, तो dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। यहां तक क्वेश्चन रूल लग जाएगा। क्यों लग जाएगा क्वेश्चन रूल, क्योंकि अपॉन में फंक्शन है, a अपॉन b के रूप में है, ये आपका क्वेश्चन रूल लग जाएगा। क्वेश्चन रूल में क्या होता है, जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, ये तो करते थे, जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका स्क्वायर होता है, तो फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये तो करते थे ना, यही चीज हम यहां करने वाले हैं। -1 जो है आपका सेकंड फंक्शन है। देखो ध्यान से एक एक चीज को समझना, पहले फर्स्ट क्या आपके पास x प्लस 1, तो x प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ -1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस फॉर्मूले माइनस आता है ना बेटा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फिर माइनस सेकंड, तो सेकंड क्या है, सेकंड है -1, तो ये +1 हो जाएगा। यहां मुझे -1 लिखना चाहिए ना, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये वाला प्लस हो गया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएट करूंगा, तो बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, लिखने की जरूरत नहीं है। x प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो ये कंप्लीट 0, ये खत्म हो गया। 1 की 1 से करोगे तो 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें पता है कि हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हो ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर तो कुछ भी, 1 की तो जो भी पावर हो 1 ही आएगा, तो 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और 1 अपॉन में x प्लस 1, 1 अपॉन में x प्लस 1, 1 अपॉन में x प्लस 1 किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन में x प्लस 1 की वैल्यू है dy अपॉन में dx। तो अब आप कहोगे सर जी ये तो -1 है, ये तो क्या है -1, तो यहां माइनस लगा दे। क्यों सर जी माइनस क्यों लगा, एक बात बता, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, फिर भी प्लस होता है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 का स्क्वायर प्लस ही होता है ना, माइनस अगर माइनस लगा भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, इसलिए मैं 1 अपॉन में x प्लस 1 की जगह 1 अपॉन में x प्लस 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx का क्या आ गया, होल स्क्वायर। तो ये आपका डबल डेरिवेटिव देखो, यहां क्या था, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या आ गया, RHS। एक बार दोबारा समझ लो शुरू से, एक बार स्टार्टिंग से समझ लो क्वेश्चन को किस प्रकार कराया गया है, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं बेटा स्टार्टिंग से। देखो ये आपका फंक्शन था, आपको फंक्शन गिवन था, ये एक तरीका है, या तो आप डायरेक्टली सिंपल सॉल्व करते जाओ, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। इसका मैंने सिंपल तरीका आपको क्या निकाला कि x प्लस 1 को अपॉन में भेज दिया, मैंने लॉग ले लिया, तो पावर आगे आ गई, y आगे आ जाएगा, log e बचेगा, log 1 अलग हो जाएगा, log x प्लस 1 अलग हो जाएगा। log e की वैल्यू बेटा 1 होती है, ये खत्म हो गया, आपका केवल y बचेगा। log 1 0 होता है, ये भी खत्म हो गया, माइनस का ये बचा। अब हमने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx, माइनस की जगह माइनस लगा दिया, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में ये आ जाएगा, ये आ गया, फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। यहां लग जाएगा क्वेश्चन रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इन सब की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई 0 से होगी, तो मल्टीप्लाई 0 करने पे तो खत्म हो जाता है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो 1 आएगा, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 अपॉन में x प्लस 1 के होल स्क्वायर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है dy अपॉन dx की, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, तो ये क्या गया, RHS। तो LHS इक्वल टू RHS। ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर सॉरी, ये था आपका बेटा 16, अब 17 करेंगे बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, आपको y की वैल्यू फिर से गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये आपको गिवन है, और आपको प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 मतलब क्या, डबल डेरिवेटिव, शाबाश, 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 मतलब सिंगल डेरिवेटिव, इन सबको सॉल्व करके 2 आना चाहिए, ठीक है। हमें इस फॉर्मेट में आंसर निकाल के देना है। तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन में dx। पहले डिफरेंशिएट पावर का करते हैं, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, पहले डिफरेंशिएट पावर का करते हैं, तो पावर आगे ले आओ, 2 tan इनवर्स x। अब पावर का डेरिवेटिव हो चुका है, पावर आगे ले आए, tan इनवर्स x एज इट रहेगा। अब आप tan इनवर्स x क्या करोगे, पहले पावर का होता है ना डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव कर दिया,
अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होगा, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता था डेरिवेटिव का, शायद आपको याद हो, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद करो, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले पावर का डेरिवेटिव 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होगा। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं y1 इक्वल टू क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x, और अपॉन में क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया सिंगल डेरिवेटिव। अब ये आप पे डिपेंड करता है, या तो इसको आप एक काम करो, इसको आगे सॉल्व करते जाओ, इसको डबल डेरिवेटिव निकाल लो, फिर इसकी वैल्यू एलएचएस में पुट कर लो, आपका आरएचएस में आ जाएगा। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज यहां जाएगी, ये चीज आपकी यहां जाएगी, क्या जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में y1, और इक्वल टू में क्या बचेगा, 2 tan इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये यहां पे आ गया y1, और ये जैसा है वैसे लिख दिया। दोबारा क्या लिखोगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, और जब दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि x के फॉर्म में, ये y के फॉर्म में, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल हम सबको आता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट एज इट इज रखने दो। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, बेटा y1 का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, y2, क्योंकि y1 होता है सिंगल डेरिवेटिव, फिर से डेरिवेटिव कर रहे हो तो y2 बन जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड क्या है, y1, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अब इसका डेरिवेटिव होगा, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये कर लिया हमने, फिर सेकंड ये रहा, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका 2x आ जाएगा। कंप्लीट हो गई बात। अब आ जाओ आरएचएस में, 2 की जगह 2, क्यों, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट नंबर है। अब डिफरेंशिएट होगा tan इनवर्स x का, 2 की जगह 2 लिख दिया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करोगे, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, ये एज इट इज रहेगा, 2x y1, ये भी एज इट इज रहेगा, 2x y1 ये भी एज इट इज रहेगा, और 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मैं फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इन सब की मल्टीप्लाई फिर से क्या होगी, x प्लस 1 के स्क्वायर से, इन सब की मल्टीप्लाई फिर से इससे होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर रहा हूं। तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई इससे, देखो सेम चीज है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आ रहा है, साथ में आपका y2 प्लस 2x की मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, 2x की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर y1। समझ पा रहे हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर से करा तो होल स्क्वायर आ गया, y2 की जगह y2, 2x की मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर से करोगे तो 2x, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 की जगह y1, और इक्वल टू में क्या आ गया, 2। चेक करो, आपका रिक्वायर्ड आंसर आज भी आ चुका है, हेंस प्रूफ आपका आंसर आ गया, कंप्लीट हो चुका आंसर। क्वेश्चन कितना हार्ड आता है और कितनी बार एग्जाम में आ चुका मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बार यही एग्जाम, 17 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो 14 और 17 ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अधिकतर रिपीट होकर यही आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर। एक बार दोबारा समझ लो, लास्ट क्वेश्चन है, एक बार फिर समझ लेना, फिर मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल जरूर कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूं एक्सरसाइज के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल करने हैं, पहले मैं आपको समझाता हूं, दोबारा सुन लो। ये आपको गिवन था, इसमें पावर जो है वो नंबर के फॉर्म में है, तो इसमें लॉग वगैरह नहीं ले सकते आप, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे। पहले पावर का डिफरेंशिएट होता है तो 2 tan इनवर्स x, अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x अपनी जगह, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली बेटा, y1 की करोगे x 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में y1, 2 tan इनवर्स x की जगह 2 tan इनवर्स x, फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ प्रोडक्ट को लगेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड ये रहा, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा, 2 की जगह 2 आ जाएगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करूंगा तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जैसा था वैसे लिख दिया, 2x y1 2x y1, 2 की जगह 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, y2 की जगह y2, 2x की जगह 2x, मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 की जगह y1, 2 की जगह 2, ये आपका आंसर आ चुका। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर आपका खत्म होता है। मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, आप जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपसे हुआ है नहीं हुआ। खासकर एग्जांपल नंबर 41 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी एग्जांपल छोड़ना मत। लिख लो बेटा, होमवर्क लिख लो, ये आप जरूर करना, मुझे कमेंट करके बताना। एग्जांपल नंबर बेटा 38 से लेकर 41 तक, 38 से लेकर 41 तक, ये 4 एग्जाम्पल
ये आपको 4 एग्जांपल जरूर करना है और कमेंट करके मुझे बता देना कि यस आपसे हुआ है, नहीं हुआ। नहीं होगा तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व होगा। वैसे अगर आपने एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझा हो तो आपको रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट्स हो पूछ लेना बेटा। ठीक है, सबको बाय बेटा, नमस्ते बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना, कोई डाउट्स हो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, बाय बाय।